हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ICT चैनल पर। इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज बृहस्पतिवार 10 सितंबर 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 58। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इसके साथ ही बच्चों, अगर इस वर्कशीट का आपको इंग्लिश का लिंक चाहिए तो वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके ये वर्कशीट इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देखनी है, जिससे ये वीडियो इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप वीडियो को रिप्ले करके ये वर्कशीट अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है आप इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं वर्कशीट पर, देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 2 कूड़ेदान दिए गए हैं। ठीक है, एक कूड़ेदान के ऊपर लिखा है गीला कचरा, ठीक है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वेट वेस्ट। ठीक है, और दूसरे कूड़ेदान के ऊपर लिखा हुआ है सूखा कचरा, ठीक है, ड्राई वेस्ट। तो चलिए इसके बारे में जो हमें वर्णन दिया गया है इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट में भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इसलिए हमें घर की रोजाना साफ सफाई करनी चाहिए। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों आदि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान और प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल आदि सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे उसका निपटारा सही ढंग से हो सके। कुछ वस्तुएं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या यह दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि हाँ तो उन्हें दोबारा जरूर इस्तेमाल करें। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहले साफ सफाई के बारे में बताया गया है कि हमें सिर्फ शरीर की ही साफ सफाई नहीं, बल्कि हमें अपने आसपास की जो जगह है या वातावरण है उसे भी हमें साफ रखना चाहिए। क्यों साफ रखना चाहिए? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते। ठीक है, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो हमें घर की रोजाना ही सफाई करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे घर में कचरा होता है, जैसे कि वो कचरा जो कि गीला होता है, जैसे कि आपकी फल होती है, सब्जी होती है, ठीक है, ये कैसा थोड़ा गीला कचरा होता है, तो इसको हमें किस कूड़ेदान में डालना चाहिए? इसको हमें हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो चीजें होती है जैसे कि प्लास्टिक की चीजें हो गई या कोई धातु हो गई या कोई कप प्लेट हो गया जो टूट गया है, ठीक है, ये सारा कचरा कैसा होता है? ये होता है आपका सूखा हुआ कचरा होता है, जिसको हमें किस में डालना चाहिए? हमें नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे वस्तु होती है जैसे कि आपकी कांच की बोतल हो गई या कपड़े का थैला हो गया, इसको हमें फेंकने से पहले एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं यह जो चीज है ये हमें दोबारा इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसको ना फेंके, आप उसको इस्तेमाल करने के लिए अपने पास ही रखें। ठीक है बच्चों, तो इसी वर्णन के आधार पर हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो चलिए एक एक करके हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वर्णन के आधार पर आइए देखें हमने क्या सीखा। ठीक है, तो इस जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके भाई ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज के टुकड़ों को फेंकना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपका भाई है, उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको उसको फेंकना है, तो आपको वो जो कूड़ा है वो किस कूड़ेदान में फेंकना है? आपको नीले कूड़ेदान में फेंकना है या हरे कूड़ेदान में फेंकना है? ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखा है कि कागज के टुकड़ों को नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, क्योंकि नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा फेंका जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा फेंका जाता है और हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा फेंका जाता है। ठीक है, क्योंकि कागज के टुकड़े क्या है? एक सूखा कूड़ा है, तो उसको हम कहाँ पर फेंकेंगे? नीले कूड़ेदान में फेंकेंगे। ठीक है, तो इस आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा है कि उन 2 चीजों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि वो कौन सा कूड़ा होता है जिसको फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि कहीं हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ लिखा है कि कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि हम इन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं या
नहीं, ठीक है। तो वो दो चीजें कौन सी है, कांच की बोतल और कपड़े का थैला, ठीक है, जिन्हें हमें सीधा कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। हमें पहले देख लेना चाहिए, अगर हम उनको यूज कर पाते हैं दोबारा से तो हमें उन्हें यूज करना चाहिए, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा है कि आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आपके घर से सूखा कचरा निकलता है उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है, उसकी एक आपको सूची बनानी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर कि सूखे कचरे की सूची, ठीक है, जिसमें पहला है प्लास्टिक, दूसरा है धातु की वस्तुएं और तीसरा है टूटी शीशे की बोतल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है जिसके अंदर 3 चीजें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके घर में और भी कोई सूखा कूड़ा है, ठीक है, जो आपके घर से निकलता रहता है, तो आप वो कचरा भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर नहीं निकलता है तो आप ये तीनों ही लिखकर इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ लिखा है कि उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उस कूड़ेदान का चित्र आपको बनाना है कि जिसमें आपकी जो माँ है, जो आपकी मम्मी है, वो सब्जियों और फलों के छिलके को फेंकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि फल और सब्जी के जो छिलके होते हैं वो किस कूड़े में आते हैं, वो आते हैं गीले कूड़े में, ठीक है। और गीला कूड़ा हम किस में फेंकते हैं, ग्रीन वाले डस्टबिन में, ग्रीन वाले कूड़ेदान में, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम आंसर में देख लेते हैं, ये हमारा कूड़ेदान दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वेट वेस्ट, ठीक है। वेट वेस्ट मतलब क्या होता है, गीला कूड़ा, ठीक है। तो आप इसका चित्र बना देंगे और यहाँ पर आप दिखा देंगे जो भी कूड़ा आप इस कूड़ेदान में फेंकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अंत में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि सूखा कूड़ा आपको किस कूड़ेदान में फेंकना है, आपको फेंकना है नीले कूड़ेदान में, और गीला कचरा या वेट वेस्ट आपको किस कूड़ेदान में फेंकना है, वो आपको फेंकना है हरे कूड़ेदान में, ठीक है। तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें, और ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको अगर इसमें कुछ डाउट पूछना है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वर्कशीट का इंग्लिश का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो का जो टाइटल लिखा है आप उसको क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपको इंग्लिश का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपको कल शुक्रवार को एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।